नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी हथेली हमारे सामने है, रियल हथेली है और बहुत अच्छी हथेली दिखाई दे रही है। आपकी हथेली का जो आकार भी है ये पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित ही एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव सोच आपके अंदर विद्यमान है और आने वाले समय में इसका लाभ भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। अगर करियर के क्षेत्र में देखें, अगर आप कार्य कर रही हैं तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मानसिक काम ज़्यादा चलता हो, मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहने वाला है। वरन उसके जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती हो। दूसरी बात, अगर आपकी हथेली की हम देखें तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है आपकी हथेली में हल्का सा जाल बनना शुरू हो गया है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में कहें या आपके मन मस्तिष्क में कहें, हल्की उलझन की स्थिति ये क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। कभी कभी दुविधा हो जाती है, कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति भी पैदा हो जाती है और चीज़ें उलझ जाती हैं और आप सही से डिसीजन लेने की जो क्षमता है आपकी, जो ताकत है आपकी, हल्की उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। इसको यहीं पे रोकना होगा। इसके लिए मैं ठोस और बहुत शानदार उपाय आपको दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरा, अगर हम बात करें, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उसमें विकार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा, इसका प्रभाव आपकी जो आर्थिक सेहत है उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से धन का संचय होना चाहिए था, जिस प्रकार से धन में परिपूर्णता रहनी चाहिए थी, ये उसमें कमी की ओर आपको ले जा रहा है। कहीं ना कहीं ज़्यादा अगर ये रेखाएं बढ़ती हैं तो संघर्ष भी आपको करना पड़ सकता है। चौथा, इसका प्रभाव निश्चित रूप से चाहे किसी की भी हथेली में जाल बन रहा हो, रिश्तों पे जरूर पड़ता है और इसका जो ठोस प्रभाव पड़ता है वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है या परिवार का रिश्ता है या कुटुंब का रिश्ता है। इस प्रकार के रिश्तों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जाल बहुत ज़्यादा हो तो चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जिस प्रकार से यश मिलना चाहिए था उस प्रकार से यश नहीं मिलता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका जो है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। जो वास्तविक सफलता का स्तर होता है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं सफलता का स्तर उस प्रकार से नहीं रहता है। अभी इसकी शुरुआत है और शुरुआत में ये दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अटैक कर सकता है, आपके हेल्थ पे और आपकी फाइनेंशियल स्थिति पे और आपके रिश्तों पे। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से आपको अपना रूटीन बदलना होगा। क्या करना होगा इसके लिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप करते हैं तो जहां आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत तगड़ी रहेगी और कहीं ना कहीं रिश्तों के मामले में अनुकूलता रहेगी। आप हमेशा स्नान करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं जिसमें वनस्पति के द्रव्य डाले जाते हैं और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इससे जो आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और उसमें जो 7 चक्र मौजूद हैं वो एक सीध में आ जाए, आप अपने 5 तत्वों को पहचान लें और उनको एक्टिवेट करें और निश्चित रूप से जिस दिन आपने ये कर लिया, आप इस बंधन से मुक्त रहेंगी।
और कहीं ना कहीं एक खुशहाली जीवन में आएगी, एक उत्साह जीवन में आएगा, एक प्रकार की ऊर्जा आपके जीवन में निश्चित ही जनरेट हो जाएगी। और जीवन में यही चाहिए होता है। जीवन में खुशियाँ चाहिए होती हैं, जीवन में उत्साह चाहिए होती है और जीवन में ऊर्जा चाहिए होती है। और ये सब तब मिलता है जब हमारे जो पंचभूत हैं, 5 तत्व जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना है। कई तत्व इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है वो केवल 5 तत्वों से बना हुआ है। और हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद है, ठीक है ना। लेकिन हमें इतना ही उनको एक्टिवेट करना है, इतना ही उनको जनरेट करना है, उनकी ऊर्जा, कि हमारा जीवन में जो खुशियां हैं, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, बस ये आ जाए। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है। लेकिन करने के ऊपर बात होती है व्यक्ति किस प्रकार से कर रहा है। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं और वनस्पति स्नान भी दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और एक छोटा प्राकृतिक उपाय में दे रहा हूं, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और करने पे आपका सोया हुआ भाग्य भी एकदम से जागृत हो जाएगा। तो इसको जरूर करें। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली का जो मणिबंध है, इसमें जो लकीरें हैं, अगर आप देखें इस प्रकार से दिखाई दे रही है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं है। इसका पूर्ण न होने का कारण होता है कि कहीं ना कहीं जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है और कोई ना कोई चिंता बनी हुई है। लेकिन इसको ठीक कैसे करें? बस केवल अपने आराध्य की शरणागति जाकर। किस प्रकार से शरणागति जाएंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया के माध्यम से। और आपका शुक्र निश्चित रूप से कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका जो बुढ़ापा है, मानी आपकी 56 वर्ष की आयु के बाद का जो समय है वो बेहतरीन है। फिर से जो है आपका हथेली स्पष्ट बता रही है कि जिसको हम कहते हैं ना, भाग्योदय की स्थिति को दोबारा ला रहा है। ठीक 57 ईयर से 56 वर्ष की बाद का जो समय है आपके लिए, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे पारिवारिक दृष्टि से देखें, आपके लिए कुछ ना कुछ सौभाग्य लाके आ रहा है। आप इसके स्वागत के लिए तैयार रहें और कहीं ना कहीं अपने जीवन में हमेशा उत्साह बनाए रखें। लेकिन ये तभी रहेगा जब आप कुछ क्रियाओं को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये उंगली सीधी खड़ी है, कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर ज़्यादा है, स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा है और इसमें थोड़ी सी जो है अनुशासन प्रिय हैं आप। अपने आप रहे न रहे, लेकिन दूसरा अनुशासन में रहना चाहिए। ये आपके अंदर नेचुरल फितरत बनी हुई है। और अपनी ज़्यादा रखना, ये चीज़ ज़्यादा रहेगी गुरु की वजह से। बीच की उंगली हल्की झुकी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की। तो कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन मेहनती बहुत अच्छी हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी और ये चीज़ और भी निखर के आएगी। ये उंगली भी सीधी खड़ी है और दोनों कहीं ना कहीं जो है बराबर की स्थिति में है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होता है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी आपका यही बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम एक चीज़ देखें तो इनके बीच में जो है गैप दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि जब जब आपका शनि आपकी कुंडली में, जन्म पत्री में ढैया में रहेगा, 7.5 में रहेगा या बकरी अवस्था में रहेगा, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब किस प्रकार का पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर।
ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। इस तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त आपके अंदर रहेगी, इस बात में कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है और इसका लाभ भी आपको निश्चित रूप से होगा। लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा इतना नाखून बढ़ा लेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें अच्छी खासी वृद्धि रहेगी और इसका लाभ भी आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन काल के 56वें वर्ष तक जीवन में थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा और बहुत जल्दबाजी में और भावनाओं में आके बड़ा निर्णय ले लिया तो धन हानि भी होगी, इससे आपको बचना है। अगर व्यवसाय नहीं कर रही है और व्यवसाय तुरंत करने की सोच रहे हैं तो देखिएगा फिलहाल बड़ा सोच समझ कर करें, नुकसान हो सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। और ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ज़रूरी है, मुझे व्यवसाय करना ही करना है, तो देखिए पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में ना करें तो ज़्यादा फायदा होगा। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन आएगा और खासकर जीवन में बेहतरीन धन कमाने की जो स्थिति दिखाई दे रही है वर्तमान समय में, वो 56 ईयर के बाद दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे दिख रहा है। चिंताओं से मुक्त दिख रही है, संघर्षों से भी मुक्त कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और जीवन में खुशहाली, उत्साह और ऊर्जा का सृजन होता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा देखिएगा, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रह सकती है। तो जो प्राणायाम, जो क्रियाएं मैं दूंगा उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से इनसे आपको मुक्ति हो जाएगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे देखें अगर हम, तो इस प्रकार से जो है ये रेखा जा रही है और ये है हृदय की लकीर, बहुत महत्वपूर्ण लकीर होती है। और देखिएगा जो मिडिल फिंगर है और जो इंडेक्स की फिंगर है उसके बीच में ये देख रही है। इस लकीर पे जुपिटर माउंट का और सैटर्न माउंट का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। निश्चित ही जीवन काल में आप बड़ी महत्वाकांक्षी होंगी, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े आप लगाएंगे, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े आप करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा तो इस प्रकार से अभी पूरा नहीं बना, लेकिन एक चिन्ह बन रहा है, इस पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है और एक चिन्ह यहाँ आके इस पे आ भी रहा है। तो निश्चित रूप से जो रहस्यमय विद्याएं हैं इनकी तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इनकी अच्छी नॉलेज आपको हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो रेखा है ना ये हमारे जीवन को भी बताती है। ये रेखा जितनी सुंदर और जितनी सरल होती है ना, व्यक्ति का जीवन इतना ही स्मूथ तरीके से चलता है। लेकिन इसमें अगर इस प्रकार की बहुत सारी रेखाओं का जाल बन जाए और ये गहरी और थोड़ा काली काली होने बैठ जाए जैसे आपकी है, तो व्यक्ति का जीवन उतना ही जो है अड़चनों से युक्त और कहीं ना कहीं उतना ही कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति को बढ़ाता है ये। और खासकर जीवन में छाती से ऊपर के जो रोग हैं उनको ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करता है और रिश्तों में भिन्नता की प्राप्ति करवाता है। तो इसको सब चीज़ को ठीक करने के लिए वनस्पति स्नान ऐसे लोगों को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और दिव्य योग ध्यान क्रिया निश्चित रूप से करनी चाहिए, बहुत अच्छा लाभ होता है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत बड़ी है और पूरी हथेली को पार कर रही है। यकीन मानिएगा
आपका जो बौद्धिक स्तर है बहुत शानदार है। एक विवेकवान व्यक्तित्व के धनी हैं आप, और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते भी रहते हैं। ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहने वाले जातक हैं, और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी जीवन में हासिल होगी ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, क्योंकि कल्पना शक्ति चंद्रमा है, ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्रभावित हो रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। तो प्रायः कल्पनाओं में हमेशा रहेंगे आप, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार से एक रेखा आके जीवन की रेखा को बता रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। केयरफुल व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। दूसरा, यहाँ से देखें एक रेखा यहाँ पे आ रही, इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, अभी पूरी नहीं हुई लेकिन जा रही है। यहाँ पे एक पत्ती का साइन बना रही है। निश्चित रूप से धीरे धीरे ऐसी स्थिति आने वाली है कि अचानक ही धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी। आप इसको बहुत गहराई से समझने लगेंगे, और पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ होगा, और निश्चित रूप से हो सकता है आपको यात्राओं का बहुत सुखद लाभ मिले। ये अगर लकीर आपकी स्पष्ट हो जाती है तो सोने पे सुहागा है। कैसे? निश्चित रूप से जो है आयुष आपका बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से आप जो है चीज़ों में सफल होंगे, और बोलने के ढंग के कारण भी आप धन कमाएंगे। और 56 के बाद अगर व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति भी दिखाई दे रही है। लेकिन पेट से संबंधित रोगों से आपको थोड़ा सावधान रहना है, खासकर जल का सेवन ज़्यादा करना है। और कोई समस्या नहीं है जीवन में, जैसे शुगर वगैरह की या इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो खाना खाने के बाद गुड़ का बहुत ज़्यादा सेवन करना है, रोज़ करना है। तो इससे आपका जो सौभाग्य भी बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, कहीं न कहीं आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत बहुत बलवान हो जाएगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से जा रही है, अगर हम ध्यान से देखें एक रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन फिर एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, फिर एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये रेखाएं एक समरूप में नहीं आती हैं, और इसी प्रकार से बहुत सारी रेखाएं इनको काटती रहती हैं, तो जीवन में संघर्ष भी रहेगा, जीवन में उतार चढ़ाव भी रहेगा, और करियर और धन के मामले में स्थायित्व भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपने केवल एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। और एक छोटा सा मैं उपाय दे रहा हूँ, एक विशेष प्रकार के जो है घास होती है उसको गमले में उगाना है, रोज जल देना है, ठीक है ना। और भगवान गणेश को, ठीक है ना, वो किस प्रकार से करना है ये मैं सारी चीज़ें आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, उस प्रकार से कीजिएगा, निश्चित ही देखिएगा सोया हुआ भाग्य भी आपका जग जाएगा। एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, लेकिन पूरी मछली नहीं बन रही है इसमें। लेकिन ये बता रहा है कि ऐसा भी समय आ सकता है कि आपको विदेशों से भी अच्छा खासा धन लाभ हो जाए। दूसरा, जब ये मछली बन जाएगी तो अपने कार्यों में आप जो है प्रसिद्धि की प्राप्ति कर पाएंगी। तो ये चीज़ आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुछ लकीरें वर्टिकल रूप में शुक्र के पर्वत पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, आप भी देख रही होंगी। तो यकीन मानिएगा, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे उस कार्य में निश्चित ही जो है परिपूर्णता हासिल होगी, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक लाइन आपकी इस प्रकार से है, एक लाइन इस प्रकार से है।
ये स्पष्ट बता रहे हैं कि जीवन काल के 56 के बाद दूसरों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और ऐसा लगेगा मानो जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरा, ये इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि की मालकिन है। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से है और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम शुक्र के पर्वत को देखते हैं तो शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देंगे, अपने को सज संवार कर रखेंगे और निश्चित रूप से नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। नया फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की चीज़ें हैं, रुझान जरूर रहेगा और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित भी आप बने रहेंगे। ये बहुत अच्छा है, अच्छा फल आगे देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी अगर इस चीज़ को देखें तो थोड़ी सी चिंताएं भी दिख रही हैं। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो भी देखा जाए थोड़ी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी वास्तव में जो सुख मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। निम्न मंगल आपका थोड़ा सा दोष युक्त है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा उलझन की स्थिति और थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो डिसीजन लेने की ताकत है उसको ये हल्का छीण कर रही है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, रोशनी कम होने बैठ जाती है या शारीरिक ताकत छीण होने बैठ जाती है, घुटने वगैरह में दर्द की शिकायत रहती है, जो जोड़ है ना वो काम नहीं करते हैं सही से और बहुत ज़्यादा परिणाम देने बैठ जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या आती है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ आपको, उसको जरूर करें, उसमें मैं मंगल का ठोस उपाय दूंगा, निश्चित ही बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ऊपरी मंगल आपका निश्चित ही बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति बहुत अच्छा है, इसके कारण जहां सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी आपको बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बनी रहेगी। शनि की स्थिति देखें तो शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर लेता है जिसके कारण थोड़ा तनाव रहे और थोड़ा काम धंधे में भी ये जो है अड़चने पैदा करने की कोशिश करता है। सूर्य आपका थोड़ा सा जो है डाउन पे है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेगा। जहां आपको यश की प्राप्ति होगी वहीं आपके कार्यों में विस्तार मिलेगा। निश्चित रूप से वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा अगर हम देखें, चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है, इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है या भावुकता आ सकती है, मन इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं और कभी कभी मन व्याकुल रह सकता है, मन भटक सकता है, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा जा सकता है और थोड़ा पेट संबंधी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। ज़्यादा अगर प्रभावी हो जाए तो नींद आने में हल्की दिक्कतें आ सकती हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।